तो पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता और ड्रैगन है कि आंख दिखाता है वो भी लाल आंखें। लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों की अब खैर नहीं। ड्रैगन और आतंक का आका पाकिस्तान अब भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं करेंगे। भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर S-400 मिसाइल को तैनात कर दिया है। वायुसेना ने 3 S-400 मिसाइल बॉर्डर के अलग अलग सेक्टर्स में सक्रिय किए। इनमें से एक यूनिट चीन और पाकिस्तान के लिए एक्टिव की गई। इन मिसाइल यूनिट की तैनाती से भारत ने पाकिस्तान और चीन को साफ संकेत दे दिया है कि अब पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ और चीन भारतीय सीमा में सोची समझी घुसपैठ की कोशिश ना करे, वरना इसके गंभीर अंजाम होंगे। क्योंकि ये मजबूत हिंदुस्तान है जो अपने दुश्मनों को उसी भाषा में जवाब देना जानता है। दरअसल S-400 अब दोनों देशों पर नजर रख रही है। आपको बता दें कि भारत ने रूस से 5 S-400 मिसाइल लेने की डील पर साइन किए थे। दोनों देशों के बीच 2018 में करीबन 35,000 करोड़ रुपए में यह डील हुई थी, जिनमें से 3 मिसाइल भारतीय वायुसेना को मिल गई हैं। 2 की डिलीवरी को लेकर भारत रूस जल्द ही बातचीत होने वाली है। रूस निर्मित S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट करते हुए काउंटर अटैक करने की क्षमता रखते हैं। वायुसेना ने चीन पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया है। तो चलिए, हमारे साथ में मेहमान जुड़े हुए हैं, मेहमानों से चर्चा करेंगे। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कर्नल गोपाल सिंह जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह जी, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आप इस इनिशिएटिव को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हो या ड्रैगन लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम करते हैं और अब भारत ने इनिशिएटिव लिया है S-400 को अलग अलग जगहों पर तैनात करके। देखिए, ये वो भारत नहीं है जो 1962 में था जी। आज सुदृढ़, समृद्ध और बहुत ही शक्तिशाली भारत है जो सबको समझना चाहिए। और हमारी सेनाओं का जिस प्रकार से पहले हाल था, अभी चाहे वो सशस्त्र सेना है, चाहे आपका नेवी है, चाहे एयरफोर्स है, सब जगह पर पूरी तरीके से उसको विकसित किया जा रहा है और उनको सारे साजो सामान से लैस किया जा रहा है। इस प्रकार से चीन ने पहले, देखिए, हमारी तमाम जमीन को हथिया के रखा, पहले कुछ लोगों को कुछ दे दिया, फिर तमाम जो है ना इसने तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया, तो हर वक्त गुरकी देता रहा है। अब देखिए, मैं क्रोनोलॉजिकल ये पूरा बताऊं तो काफी समय लगेगा, लेकिन आज चाइना को ये समझने की जरूरत है कि आप गुरकी नहीं दे सकते, आपको भारत की शक्ति को समझना होगा। और जिस प्रकार से आप नेपाल के बॉर्डर के ऊपर, अरुणाचल के बॉर्डर के ऊपर, लेह लद्दाख में या कहीं भी आप उस तरीके की हरकत करते हैं तो उसका करारा जवाब दिया जाए। इधर पाकिस्तान कुछ समय से शांत था, फिर उसने घुसपैठ का कार्रवाई शुरू कर दी है। जब जब इलेक्शन आते हैं उससे पहले इन लोगों को कहां से खबर मिलती है, क्यों इस प्रकार से ये उतावले होते हैं? क्या भारत में रह रहे कुछ लोग इनको सपोर्ट करके इनको उकसाते हैं? ये कहां तक सत्य है ये कहना तो अलग है, लेकिन अभी जो भारतीय सेना में S-400 लगी हैं, इससे चीन बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की आप खुद देख लीजिए कि उसको सारा सपोर्ट मिलता था चीन से, कुछ सपोर्ट अमेरिका से पहले मिलता था, अमेरिका की सपोर्ट तकरीबन काफी खत्म हो चुकी है।
चीन जो है जब ये अभी हुआ है, सर मैं उससे यहाँ पर चीन भी आपको थोड़ी कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगी, हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल JL सोली सर जुड़े हैं हमारे साथ में, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप सर, बहुत स्वागत है आपका भी। जी सर, अपनी बात आप पूरी कर लें, गोपाल सर अपनी बात आप पूरी कर लें। हाँ, तो उसके बाद में आप देखिए कि चीन ने जिस प्रकार से भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये वुहान वायरस जो छेड़ा, उसके चक्कर में आप देखिए उसका उद्देश्य था कि भारत के अंदर कम से कम 10-20 करोड़ 50 करोड़ लोग मरे। जी। वो हुआ नहीं, और भारत उभर करके आया अपना वैक्सीन बना करके, और पूरे विश्व को जो है उन्होंने तकरीबन 170 से 80 कंट्रीज को उन्होंने फ्री वैक्सीन भी पहुंचाया। तो अभी उस तरीके से बौखलाया हुआ है। दूसरा, लोकल फॉर वोकल जो भारत में चल रही है स्कीम, जिस प्रकार से मेरे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, जो सारा सामान चाइना से आता था वो यहाँ बिकता था, उसके ऊपर अभी लोकल फॉर वोकल हो रहा है, और हमारी जो छोटी छोटी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, जिससे चाइना को और परेशानी हो रही है। अभी जो हमारे यहाँ से आयरन ओर 1.6 बिलियन टू 2 बिलियन डॉलर का यहाँ से जाता था, उसके ऊपर भी थोड़ा सा वो हो रहा है। तीसरा, आप देखिए गैस जो हम कतार से लेते थे, अभी यानी जो अमोनिया का 1.6 बिलियन डॉलर का 2 दिन पहले ही बात हुई है, जो यहाँ फैक्ट्री सेटल होगी, उससे जो गैस खरीदी जाती थी उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, जिससे इंडिजीनियसली अमोनिया तैयार होगी और हमारे फ्यूल और बिजली की यानी जो अभी तकरीबन जो थोड़ी बहुत कमी है वो पूरी होगी, और बाहर में हम उसको भी बेचेंगे। ठीक है सर, आपका रुख मैं करती हूँ, सोडी सर के पास जाऊंगी। सर देखिए, S-400 का जिक्र इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है लगातार और सशक्त होता जा रहा है। अब ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, कहा जा रहा है कि S-400 का जो डिप्लॉयमेंट टाइम है वो 5 से 10 मिनट है। वो डिप्लॉयमेंट टाइम एग्जैक्टली क्या होता है, और मारक क्षमता का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो मिनिमम 40 किलोमीटर की रेंज और मैक्सिमम 400 किलोमीटर की रेंज कहा जा रहा है। जय हिंद पूजा जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। आपका जवाब देने से पहले मैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूंगा। 8 जुलाई 2013 को विन वीपू, जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उसमें जंग नंबर 3 है 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, और उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत पर अरुणाचल प्रदेश के लिए। अगले ही साल 2014 को चीन की सेना PLA ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन की सेना दुनिया के किसी कोने में किसी भी देश के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल सक्षम है, तैयार है, सारी 6 डोमेन में। और ये 6 डोमेन हैं जमीन, समुंदर, हवा, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। और अगर हम सारी टाइमलाइंस देखें तो ये सारी टाइमलाइंस एक बात पे लेके जा रही हैं कि 2035 में भारत पे ये 2 फ्रंट युद्ध होना है, जिसके बारे में हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल MM नरावने ने इसी साल 9 अगस्त को द प्रिंट में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत पे 2 फ्रंट वॉर होती है तो वो भारत के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। हमारे पास पूजा जी 12 साल का समय है अपनी सैनिक शक्ति में तीव्र गति से इजाफा करने के लिए, और ये जो तीव्र गति हमारी हो रही है उसके तहत ये S-400 की जो 2 रेजिमेंट्स डिप्लॉय की गई हैं पाकिस्तान और चीन के लिए, क्योंकि आज भारत के ऊपर सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान और चीन का एक डुअल फ्रंट वॉर है। ये जो S-400 होती है ये दुनिया की एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके तहत जब भी इसमें रेडार्स होते हैं, ग्राउंड सिस्टम्स होते हैं और मिसाइल्स होती हैं जो कि इनकमिंग मिसाइल्स को पूरी तरह से नष्ट कर सकती हैं। जैसे जब ये रेडार्स डिप्लॉय होते हैं, ये सिग्नल पिकअप करते हैं कि दुश्मन की तरफ से सो एंड सो लोकेशन से इतने बजे एक मिसाइल भारत की तरफ लॉन्च हुई है, और उसी वक्त वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तैयार करता है, यहाँ से मिसाइलें छोड़ी जाती हैं ताकि जो इनकमिंग मिसाइल होती हैं दुश्मन देश से उन्हें हवा में ही बर्बाद कर दिया जाता है ताकि वो हमारे देश के अंदर ना गिरें। तो ये दुनिया का ये एक बहुत ही आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके हमारे कॉन्ट्रैक्ट 5 रेजिमेंट्स के हुए थे रूस के साथ,
जी। जो अभी तक हमें 2 3 मिल मिले। चुकी हैं, तीसरी रूस कभी भी दे सकता है। इस यूक्रेन युद्ध की वजह से थोड़ा वो डिले हो गया। जी। सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, गोपाल सर मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, हम लगातार अभी सर ने बताया कि 2035 का ज़िक्र उन्होंने किया है और कहा है कि 12 साल का वक़्त है, हमें अपने डिफेंस सिस्टम को सशक्त करना होगा। जब मैं S-400 की बात कर रही हूँ, तो पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर इनको तैनात किया गया है और सबसे बड़ी बात ये, मैं समझना चाहूँगी, देखिए सबसे सशक्त आर्मी का जब ज़िक्र होता है, तो चाइना का ज़िक्र उसमें आता है। चाइना के डिफेंस सिस्टम की कंपैरेटिवली अभी इंडिया के डिफेंस सिस्टम को आप कहां पर स्टैंड करता हुआ देख पाते हैं? देखिए, चाइना का डिफेंस सिस्टम, चाइना पहले से ही अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता रहा है और हम जो है अभी, पहले ये जब जिस तरह हमारे कर्नल साहब ने बताया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि अभी धीरे 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 हम अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत ही मजबूत कर रहे हैं और यदि जरूरत पड़ी तो ऑफेंस के लिए भी हम तैयार रहेंगे। लेकिन अभी तक हमारी जो नीति रही है कि हमने ऑफेंस नहीं किया है, ना ही हमें किसी को यानी हमने अपनी तरफ से पहले लड़ाई नहीं की है। तो अभी आप देखिए, चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है और हमारे डिफेंस सिस्टम में, क्योंकि वो बहुत पहले से करते आए हैं और अपनी मजबूती बढ़ाते रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जल्दी से क्विक रिएक्शन यानी कि फौजों को आगे पहुंचाने के लिए भी वो कर रहे हैं। हमारे पास में अब धीरे धीरे देखिए कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में हिमाचल और ऊपर ये लेह लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से डेवलप हो रहा है, को क्विक रिएक्शन के लिए हम भी अपना डिफेंस सिस्टम आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम की जो भाई साहब ने बात की, एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत जरूरी है और 6 प्रकार की जो लड़ाइयां इन्होंने बताई हैं, और 6 प्रकार की लड़ाइयों के लिए भी भारत अपने आप को सक्षम कर रहा है। समुद्र में हमारे जहाज तैयार हो रहे हैं, पनडुब्बियां तैयार हो रही है, हमारा खुद का हवाई जहाज बनने के लिए तैयार हो, तेजस विमान जो है विश्व का नंबर अग्रणी विमान तैयार हो रहा है, हमारे जो है टैंक बनाए जा रहे हैं, मिसाइलें तैयार हो रही हैं, क्रूज मिसाइल को बनाने के लिए हमारे यानी ऑलमोस्ट वी आर एट द वर्ज ऑफ मेकिंग द क्रूज मिसाइल फॉर अप्रोक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर। तो हमारे देश की रक्षा के लिए चाइना के कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा बहुत ही कमी होगी, लेकिन वो कुछ समय में पूरी हो जाएगी। रही बात अगले 12 साल की, सर सोडी सर मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी। सोडी सर, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, चाइना के पास भी S-400 है मिसाइल, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि चाइना के पास जो S-400 है उसकी मारक क्षमता भले ही 400 उसका नाम है, लेकिन 300 किलोमीटर तक की है। लेकिन हमारे पास जो S-400 हमने तैनात किया है वो 400 किलोमीटर से लेकर के 600 किलोमीटर तक सक्षम है, जबकि चाइना हमारे ब्रह्मोस तक का जवाब नहीं दे सकता। पूजा जी, ये बात आपकी सही है कि चाइना के पास जो S-400 सिस्टम है उसकी क्षमता 300 किलोमीटर है। हमारे S-400 सिस्टम की क्षमता 400 से 600 किलोमीटर है, क्योंकि जब चीन ने ये S-400 सिस्टम खरीदा रूस से, तब उन्होंने ओल्ड वर्जन खरीदा, उन्होंने बहुत साल पहले खरीदा। हमने जो खरीदा ये लेटेस्ट खरीदा है और इसलिए हमारी जो क्षमता है इसकी रेंज ज्यादा है। आज की तारीख में अगर हम चीन और भारत की सेनाओं का कंपैरिजन करें, चीन हमसे 30 साल आगे है। अगर हम तरक्की कर रहे हैं तो चीन भी लगातार दिन रात तरक्की कर रहा है। चीन की जो प्लानिंग है और जो उनके दिन रात उनके नेवल डॉकयार्ड्स में काम कर रहा है, 2030 तक चीन ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 21 न्यूक्लियर सबमरीन और 200 युद्धपोत बनाने हैं, जिसका काम दिन रात चल रहा है चीन के नेवल डॉकयार्ड्स में। जैसे मैंने पहले बताया पूजा जी, हमारे पास 12 साल का समय है। इसमें हमें 2 चीजें बहुत प्रायोरिटी पे करनी होंगी। सबसे पहले हमें रक्षा बजट को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग रक्षा बजट में वो लेवल की तैयारी नहीं हो सकती है। हमें रक्षा बजट इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा, जो हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, जो मोदी जी ने एक बहुत अच्छा एक स्लोगन दिया जो कि बहुत सफल भी हुआ है, हमारे अभी ये ड्यूटी है हमारे व्यापारियों की जो इसके तहत भारत में हथियार बना रहे हैं कि उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और पैसा डालना पड़ेगा। उसकी दिन रात उस पे एक करके ये चीज बनानी पड़ेगी अगर हम चीन को 12 साल में मात देना चाहते हैं। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा आपका पूजा जी।
चीन की जो 6 डोमेन में जो सुप्रीमेसी जिसकी मैंने पहले बात की, उसका एक झलक, एक ट्रेलर आपको बताना चाहता हूं। 7 अक्टूबर सवेरे जब हमास ने इजराइल पे हमला किया 6:30 बजे 20 मिनट के लिए पूरे इजरायली डिफेंस फोर्सेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर दिया गया। 20 मिनट के लिए इजरायली सेना को पता ही चला कि 1000 से ज्यादा आतंकवादी उनके देश के अंदर 15 मील तक आ चुका और कत्लेआम कर रहा है। और ये जो पूरी जैमिंग हुई, ये चीन ने हमास की मदद की। तो चीन की जो माहिरता है इन 6 डोमेन में बहुत ज्यादा है। जहां पे चीन ने 2014 में बोला कि वो साइबर स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटम में पूरी तरह तैयार है, हमने इसी साल अनाउंस किया है कि हम आर्मी बिल्कुल में सर, मैं साइबर माफी यूनिट्स। चाहूंगी, देखिए समय खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों के साथ चर्चा के लिए। आपने कई अहम पहलुओं का जिक्र यहाँ पर किया है। तो भारत लगातार सशक्त हो रहा है, लेकिन 2035 का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। 35 तक हमें और सशक्तता चाहिए, क्योंकि पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा।